विदिशा जिले के ग्राम हैदरगढ़ में बकरीद पर पाड़े की कुर्बानी देने की जिद से विवाद छिड़ गया है। बता दें, गांव के भूरा मियां ने पंचायत से बकरीद के दौरान 3 दिन तक बतौर कुर्बानी पाड़े काटने की परमिशन मांगी थी, लेकिन सरपंच ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। फिर भूरा मियां हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने उसे जब फटकार लगा दी। दरअसल भूरा मियां ने 17 मई हैदरगढ़ पंचायत में आवेदन देकर बकरीद पर पाड़े काटने की अनुमति मांगी थी। सरपंच सुनील विश्वकर्मा ने नियम का हवाला देते हुए खुले में पाड़े काटने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भूरा मियां सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए भूरा मियां से कहा कि यह जिले का मामला है, स्थानीय प्रशासन इस पर फैसला लेगा। उधर पाड़े की कुर्बानी के खिलाफ ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम आवेदन दिया। उन्होंने तर्क दिया कि बीते वर्ष 2 आतंकवादी ईद के दौरान हैदरगढ़ से गिरफ्तार किए गए थे। दूसरी ओर खुले में पाड़े काटने अनुमति नहीं देने पर सरपंच को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत सरपंच ने जिला और पुलिस प्रशासन को की है। वहीं मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने भी भूरा मियां की मांग पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि नियमों के साथ ही कुर्बानी दी जाए ताकि सौहार्द ना बिगड़े। इधर हिंदू संगठन के लोगों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि खुले में कुर्बानी दी गई तो इसका विरोध किया जाएगा। कि इस्लाम के अंदर जिन जानवरों पर कुर्बानी बताई है वो तो जायज़ है। अब उन्होंने जो परमिशन मांगी है वो खुले में करने की मांगी है, जबकि खुले में कुर्बानी इस्लाम के अंदर भी जायज़ नहीं है। हर चीज़ पर्दे में बताई है और हमारे यहाँ कुर्बानी भी पर्दे में करना भी चाहिए। और जहाँ तक ये बताया है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को भी कुर्बान नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले से हैदरगढ़ में कुर्बानी चली आई है। अब प्रशासन अगर मना करता है, प्रशासन मना कर रहा है सिर्फ खुले में करने की, जबकि वो खुले की मांग रहे हैं। अगर अंदर की वो दे रहे हैं परमिशन तो पूरे मुसलमानों को कुर्बानी अपने पर्दे में ही करना चाहिए। और अगर लगता है प्रशासन को कि इससे 2 समुदायों के बीच शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो मेरे ख्याल से इसको मुसलमानों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमें कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी को दिखाने के लिए। भाई जैसे हमारे अभी भाई ने बताया, इस्लाम में दिखावा किसी की हद तक जायज नहीं है। किसी भी चीज में कुर्बानी हो, चाहे वो दौलत का हो चाहे शोहरत का हो, इस्लाम में दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो परमिशन मांग रहे हैं, जो सरकार अंदर पर्दा करने की दे रही है वो जायज है, लेकिन बगैर पर्दे की कुर्बानी तो बहुत मुनासिब ही नहीं है किसी कीमत पर भी। हमारे अभी भाई ने बताया कि एक जानवर की कुर्बानी हो रही, दूसरा जानवर खड़ा है उसको भी अलग हटा दिया जाता है। इस्लाम में कहीं से कोई ऐसी बातें नहीं है जो किसी की भावना को ठेस पहुंचे या किसी को तकलीफ हो। पाड़े कुर्बानी ये जायज है, इसलिए वो कर रहे हैं। और जहाँ तक ये मामला है हैदरगढ़ का, तो वहाँ के सरपंच ने कुर्बानी का मना नहीं किया है, खुले में कुर्बानी का मना किया है। पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कुर्बानी खुले में नहीं दी जाएगी जिससे आम या अन्य धर्म को मानने वाले लोगों को आपत्ति हो। क्योंकि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बकरीद का प्रोग्राम है, आप खुद भी लिख रहे हो कि बकरीद है, इसके बाद आप पाड़े की कुर्बानी दे रहे हो, ये भी आपत्तिजनक। बकरे की कुर्बानी देना और कुर्बानी देना तो अपने घर में दें। आप अपने घर में कुर्बानी देकर उस त्योहार को मना सकते हैं। बाकी अन्य धर्मों के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को ये विचलित करने वाला दृश्य देखने पे जबरदस्ती मजबूर ना करें, अन्यथा फिर हम पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत भी हो सकता है कि हमें प्रकरण दर्ज कराना पड़े या कलेक्टर से बात करना पड़े या हाईकोर्ट जाना पड़े। ये हैदरगढ़ में एक पहले कुछ दिनों में एक पंचायत के द्वारा अनुमति पे कुछ एक स्लॉटरिंग की गई थी और उसको लेके एक विवाद या है ना कहना चाहिए उसको आपत्ति की बात इसमें सामने आई है। विधिवत दोनों पक्षों से मीटिंग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है। इसमें उनके द्वारा पंचायत में और एसडीएम से अनुमति लेकर कार्रवाई करने के लिए इसमें पहले भी मीटिंग में बताया गया था और जो भी लीगल स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी लीगल अगर अनुमति होती है या जो एक्ट है उसके अनुसार जो अनुमति प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से ही पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और इसमें मीटिंग भी जो शांति समिति की बैठक हो गई है, पूर्णतः शांतिपूर्ण त्योहार मने और कानून का अक्षरशः पालन हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। 17 मई में अनुमति मांगी पड़ा काटने की, 3 दिन पड़ा काटने की अनुमति दी जाए, सहमति मांगी। उसमें मैंने ये लिख दिया हमारे हिसाब से कोई सहमति नहीं है। उसके 4 दिन बाद मैंने नोटिस भेजा दी पंचायत की ओर से, इस कारणों से आपके लिए ये अनुमति निरस्त की जाती है। आवेदन हमने थाने में भी आएगा, एडीएम साहब को भी, एसपी साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी।
वो सामदान दंड जैसे अनुमति मांग रहे हैं, पर हमें कि हम किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं देंगे।